हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे कॉटन ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ, जो कि सिंपल ब्लाउज़ है। 4 टक्स का चेस्ट, इसका 34 चेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो तुरपाई वाला ब्लाउज़ है, जिसमें बाजू, कमर, गला वगैरह हर जगह तुरपाई होगा। तो उसके अनुसार से आपको कितना मार्जिन रखना है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगी। हालाँकि मैं सभी वीडियो में मैक्सिमम अस्तर वाले पे ही कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि तुरपाई करना है तो कैसे। तो देखिए, कॉटन पीस को मैंने डबल फोल्ड किया है, ये नीचे वाला हिस्सा रह गया। और 34 चेस्ट का 1/4 निकाल कर 8.5 इंच तक ये हमारा होता है। और इतना हमारा देखिए 1 इंच तक जो है वो मार्जिन है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, आधा इंच, बस हो गया। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो जितना आपको रखना है उस तरह से आप कर लें। और इस प्रकार से जो है ये आपका 10 इंच हो जाएगा, लगभग 8.5 प्लस 1.5। आपका चेस्ट अगर ज़्यादा है तो उस तरह से आप डिवाइड करके अपना कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 1 इंच का हम इसको तुरपाई मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो 1 इंच मैं इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा है वो कॉर्नर हो गया। देखिए, ये वाला जो होता है ना कपड़े का एक साइड वाला, तो इसको क्या है कि डायरेक्ट एक ही बार फोल्ड करते हैं। अगर दूसरा साइड से करते जैसे ये वाला साइड से, तो पहले इस तरह एक बार फोल्ड होता है, फिर ऐसे फोल्ड होता है। तो आपको 1.25 इंच का मार्जिन लेना पड़ता है। समझ में आ गई? तो हो गया। तो इस तरह से इतना बस आपको बढ़ा के लेना है। उसके बाद 13 इंच रेडी लंबाई है, तो यहाँ से 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर का ये वाला मार्जिन इतना, ठीक है, कंधे के पास दबेगा वो। और इस प्रकार से जो है वो आपको यहाँ पे सीधा लाइन खींचना है। कंधा रखेंगे 5 इंच डीप गला में मैं जो रखती हूँ। यहाँ से गला खोलेंगे 2.25 इंच, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो है वो आपको सीधा लाइन खींचना है आर्मोल के लिए। आर्मोल जो है वो इसका 5.25 इंच पे आएगा। तो इसको जो है वो इस प्रकार से हम यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। और ऐसे करके इस पे जो है वो 1.5 इंच पे आपको गोलाई देना है, ठीक है। यहाँ से 8.5 इंच पे ये मार्किंग हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे आपको गोलाई करना है। इधर कमर है इसका सामने से 14, टोटल कमर है 28। तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच। 7 इंच और प्लस 1 इंच टक्स मार्जिन 8 इंच, ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद जो है वो इस तरह से ये लाइन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो है वो मार्जिन वाला। तो इस तरह से फ्रेंड्स पीछे पल्ले की मार्किंग होती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको गले की तरफ इस तरह से हम डाउन करेंगे तिरछा। और यहाँ से गला जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से गला जो है वो 9.5 इंच का रहेगा हमारा गहराई। और फिर यहाँ से जो है मैं इसको रख रही हूँ 3.25 इंच, ठीक है, चौड़ाई फैला के। और यहाँ पे जो है इस तरह से इसको मिला देंगे लाइन को। और यहाँ पे गोल गले का शेप बना देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो पीछे पल्ला रेडी। चलिए इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है पीछे पल्ला का, ठीक है। और ये जो है वो इतना हमारा इसे फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के लिए। और इस तरह से होने के बाद चलिए आगे पल्ला देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे पल्ले की कपड़े के लिए मैंने इसको फोल्ड किया है। और पीछे पल्ले में जितना हमने रखा था चौड़ाई, जैसे कि ये कपड़ा जो था वो 10 इंच, तो इसमें करीबन आपको 11 से 11.5 इंच तक फोल्ड करना है। इसको ऐसे रख के भी आप देखेंगे तो देखिए हमारा ये पीछे पल्ले से यहाँ पे 1 इंच तक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो पीछे पल्ले को इस पर रखना है। और आगे पल्ले को जो है वो पीछे पल्ले से केवल आधा इंच ज़्यादा रखना है। तो देखिए, इसको जो है वो आधा इंच बढ़ाते हुए और इसके ऊपर से पीछे पल्ले को रखेंगे। और आधा इंच इधर भी रखेंगे ज़्यादा। और ये जो आधा इंच इधर का जो गया वो भी बताऊंगी क्यों लिया है। और ये तो हमारा हो गया मार्जिन। हुकाई पट्टी में जो सिलाई में दबेगा उसका आपको लेना ही चाहिए। और सेम टू सेम जो है वो इसको कॉपी कर लेना है आपको इस प्रकार से। यहाँ पे पहले आर्मोल का कॉपी करेंगे, उसके बाद इधर वाला ये जो फिटिंग वाला जो लाइन है उसका। और इस तरह से यहाँ पे गले की तरफ ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ मार्किंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गला जो है वो कम रहेगा आगे में। तो आगे में जितना भी गला रहेगा उसको आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो सामने का फ्रंट का जो हमारा नेक है, आगे का गला वो 5.5 इंच का। तो देखिए इस प्रकार से करके आपको मिलानी है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड्स। नए लोग भी जो है वो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ का कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गई। और यहाँ पे जो है वो आधा इंच अंदर आपको इस प्रकार से आर्मोल का गहराई को दे देना है। उसके बाद यहाँ पे अब हमें टक्स का निशान लगाना है। तो ये निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से इसको जो है वो निशान लगाना है 9.5 इंच पे, ठीक है। 34 चेस्ट का यहाँ का आधा इंच का सिलाई मार्जिन। अगर इसको यहाँ आधा इंच ऊपर छोड़ के नापते हैं तो 9 इंच पे ये आएगा बस्ट पॉइंट इसका लंबाई। और यहाँ से जो चौड़ाई है वो आपका ये यहाँ का आधा इंच मार्जिन लेके 4 इंच पे मार्जिन छोड़ के नापेंगे। तो देखिए यहाँ से 3.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है इसको नीचे आपको सीधा मिलाना है यहाँ से। और सीधा मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा है वो 1 इंच जाएगा टक्स का दबाव। तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, इस प्रकार से जो है वो इसकी
होगी हमारी सिलाई में यहाँ पे कपड़ा दबेगा। और ये करने के बाद फिर यहाँ से 2.5 इंच का ये हमारा आर्म होल के साइड जाएगा, इधर जाएगा 1.25 इंच पे ऐसे तिरछा, और इधर भी जाएगा 1.25 इंच पे, तो ऐसे ये सीधा आता है। तो देखिए कितना इजी होता है। यहाँ पे जो है ये सिलाई इस प्रकार से इतना लगता है और ये इतना दबता है, और ये भी इस तरह से इतना दबेगा। तो यहाँ पे जो 1/2 इंच हमने ज़्यादा लिया था ना पीछे पल्ले से, वो इसके लिए मार्जिन था। जब इसको यहाँ दबाएंगे तो फोल्डिंग करने के बाद फिर दोनों पल्ला जो है वो बराबर आएगा। नहीं तो अगर नहीं लेंगे ज़्यादा तो यहाँ दबने के बाद कपड़ा फिर आपका ये कम पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे जो कपड़ा दबेगा उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा देखिए इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, और इसको सीधा इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पे दबने के बाद ये मैनेज हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो है वो कटिंग करते हैं। 34 चेस्ट का है, तो 34 चेस्ट के बाद अगर आपको 36 पे कटिंग करना है तो ये कपड़ा जो है वो 1.5 इंच तक दबाएंगे। यहाँ से आप ज़्यादा लेंगे, फिर चेस्ट बढ़ेगा, फिर इसको बढ़ाएंगे, और यहाँ से ये जो दूरी है ये सेम रहेगा, और ये बस्ट पॉइंट है वो आपका फिर ज़्यादा नीचे आएगा, और ये चौड़ाई भी बढ़ता है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारा चेस्ट में भी मैंने कटिंग डाला है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इसको देखिए इस प्रकार से गले को कटिंग करेंगे। उसके बाद जो इसका आर्म होल है यहाँ पे कटिंग करना है आपको, ये अंदर वाले लाइन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा बंद है, तो इसको कटिंग करके खोल लेना है, क्योंकि हमारा बैक ओपन नहीं रहेगा, यानी कि सामने में हुक रहेगा। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इसको बढ़ाते हुए ऐसे करना होता है कटिंग। तो देखिए सबसे इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सादा ब्लाउज़ का कटिंग बताया है। अगर आप पहली बार भी सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको आप देख के बना सकते हैं। और ये ब्लाउज़ सबसे इजी ब्लाउज़ होता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको जो है वो इस तरह से कटिंग कर देंगे यहाँ पे टक्स के लिए, तो पता चलेगा कि आपको सिलाई लगानी है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो फोल्डिंग होगा, तो यहाँ पे मार्किंग करके ही आपको सिलना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे निशान लगाने के बाद आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो है वो सादा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। और चलिए इसका बाजू भी कटिंग बताते हैं, क्योंकि बाजू इसमें बहुत ज़्यादा छोटी है, तो कैसे कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू की कटिंग मैं यहाँ पे बताऊँगी, और बाजू जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो देखिए कपड़े को जो है पहले इस तरह से डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड किया। तो इस तरह में भी हम लोग जो है वो कटिंग करते हैं, नहीं तो 4 फोल्ड तो बताते हैं। तो देखिए ये 2 फोल्ड हो गया और 2 फोल्ड ये, तो एक बाजू ये एक बाजू ये, दोनों बंद वाला है। तो इस तरह से जो बंद वाला हिस्सा है उसको जो आपको अपनी तरफ रखना है। तो चलिए पहले यहाँ पे ये जो कपड़ा है उसको मैं काट के निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हो गया है, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे जो है हो चुका है, तो यहाँ पे चाहे तो आप इसको पहले ओपन कर ले काट के, ठीक है, या फिर बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे कटिंग करना है। ये क्या करना है, सबसे आसान तरीका बाजू कटिंग करने का, जो भी आपका ब्लाउज़ का नाप रहेगा उसी को लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल छोटी बाजू करीबन 2 इंच की है। तो तुरपाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे में एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। 1.25 इंच का फोल्डिंग होता है तुरपाई में, तो 1.25 इंच का मार्जिन लेके इसको ऐसे सीधा लाइन मिला देंगे, ऐसे हो गया। उसके बाद ये जो बाजू है ब्लाउज़ का, इसको पीछे पल्ला को आपको ऊपर की तरफ लाना, यानी कि ये पीछे पल्ला आपको ऊपर से दिख रहा है, और इस तरह से इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे मार्किंग। तो देखिए इस तरह से जो है वो यहाँ पे इसको लाइन के पास मिलाते हुए रखना है बाजू को, और यहाँ पे ऐसे करेंगे इसका निशान ऐसे, और यहाँ पे इतना ये मार्जिन, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ पे इसका जोड़ है कंधे के पास, वहाँ पे मार्किंग नहीं करना है, उसके ऊपर 1/2 इंच करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो बाजू हमारा सिलने के बाद फिर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हमने बस तुरपाई का मार्जिन लिया। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच आपको ऊपर ऐसे मार्किंग करना है, और यहाँ से देखिए ये जो लाइन हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो इसको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर ऐसे मार्किंग करेंगे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, और इसको ऐसे सीधा करके फिर यहाँ से मार्जिन 1.5 इंच का, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ से जो है वो आपको केवल इस प्रकार से गोलाई मिलाते हुए यहाँ पे शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बाजू कटिंग कर सकते हैं। और ये ब्लाउज़ मैंने ही सिला है, तो इसका बाजू बहुत ही अच्छा मैंने कटिंग किया था, इसलिए देख सकते हैं ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी आई थी। तो इस तरह में जब ब्लाउज़ का नाप अच्छा रहता है तब आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है इस तरह से तिरछा यहाँ पर काटा जाता है तुरपाई वाला फोल्डिंग का कपड़ा में, और ऐसे ये कटिंग होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो इस तरह से जब फोल्ड होगा तो देखिए यहाँ पे आके ये मिल गया तिरछा में, इसीलिए। उसके बाद जो है वो इसको ऐसे कटिंग कर देना है। तो ये है सबसे आसान तरीका, बिना किसी नाप जोक का आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर में कट लगाएंगे, ठीक है। और इसको जो है वो गहराई देने के लिए आपको इस तरह से खोल लेना है,
तो देखिए ये जो है ना वो अलग अलग हो जाएगा दो बाजू। तो इस टाइप में आपको खोल के पहले दोनों को इस तरह से मिला लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बाजू को कपड़े को यानी कि फ़ोल्ड करना बताया था, क्योंकि कभी कभी इस तरह से हम लोग के पास कपड़ा कम भी रहता है तो इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको केवल इसमें धीरे धीरे करते हुए बीच में यहाँ पे आधा इंच पे आपको जो है इसको डाउन करना है, ठीक है। छोटा बाजू में ज़्यादा डाउन नहीं होता है। देखिए इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो आधा इंच तक इस तरह से आता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हो चुकी है हमारी बाजू की भी कटिंग कंप्लीट। और पूरा ब्लाउज देखिए ये कट चुका है, ठीक है। 3 ही पल्ला होता है, इसमें काज बटन पट्टी कटिंग कर लेंगे, गला पट्टी वगैरह जैसे भी आपको बनाना है या फिर पाइपिंग वगैरह। और इस प्रकार से ब्लाउज की पूरी कंप्लीट हो जाती है कटिंग। उम्मीद करती है वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई सवाल मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी वीडियो के भी माध्यम से। थैंक यू सो मच।